इंडोनेशिया और तुर्की का काब फाइटर जेट मुआहिदा पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत रखता है? एक तारीखी पेशरफ में इंडोनेशिया ने तुर्की के साथ 48 पांचवें जनरेशन के कापब फाइटर जेट्स खरीदने का मुआहिदा तय कर लिया है, जो कि तुर्की की एयरस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत तैयार किए जा रहे हैं। ये मुआहिदा जकार्ता में मुनक्कद 2025 इंडो डिफेंस एक्सपो एंड फोम के दौरान हुआ और इसमें तय पाया है कि तमाम तैयारे 120 माह की मुद्दत में फराहम किए जाएंगे। इस अहम मौके पर इंडोनेशिया के सदर प्रबू सब्यांतो, वजीर दिफा सजाफरी सजामसुदीन, तुर्की के नायब वजीर दिफा, तुर्की एयरस्पेस के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर मोहम्मद दमीर ओगलू और नायब चेयरमैन शुआय आलपाए मौजूद थे। तुर्की का जदीद फाइटर जेट कापब एक स्टेल्थ तैयारा है जिसने पहली परवाज़ 21 फरवरी 2024 को की। इस तैयारे को रडार से बचने की सलाहियत, मसनूई जहानत से तक़वियत याफ्ता जदीद एवियोनिक्स, बेहतरीन मशीनी कंट्रोल, फ़ज़ाई और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की ताकत और नेटवर्क सेंट्रिक जंगी माहौल में मुअस्सर कारकर्दगी के लिए तैयार किया गया है। ख़ास बात यह है कि तुर्की ये तैयारे और उनके इंजन मुल्क के अंदर तैयार करेगा, जिससे खुद मुख्तारी को फ़रोग़ मिलेगा। इस मुआहदे में टेक्नोलॉजी की मुंतकली भी शामिल है, जिससे इंडोनेशिया को उन तैयारों के कुछ पुर्जे खुद बनाने का इख्तियार मिलेगा और मुल्की एयरस्पेस इंडस्ट्री को तरक्की दी जा सकेगी। इस इश्तराक से न सिर्फ महारत का तबादला होगा, बल्कि इंडोनेशिया की मकामी सलाहियतों में इजाफा भी मुतवक्के है। इंडोनेशिया ने काब को क्यों चुना? राफाल और J-10C से हटने की वजह। इब्तदाई तौर पर इंडोनेशिया ने फ्रांस के राफाल और चीन के J-10C फाइटर तैयारों में दिलचस्पी जाहिर की थी। फ्रांस के साथ राफाल और नेवल साजो सामान के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत भी किए गए थे, जबकि चीन के साथ J-10C पर बातचीत जारी थी, जो कि जदीद एवियोनिक्स और तवील फासले तक मार करने वाले PL-15 मिसाइलों से लैस है। ताहम इंडोनेशिया ने गालिबन सियासी खुदमुख्तारी, टेक्नोलॉजी तक महदूद रसाई और बैरूनी इन्हिसार जैसे खदशात के बायस तुर्की के काब प्रोग्राम की तरफ रुख मोड़ लिया, जिसने जदीद सलाहियतों के साथ साथ मुकम्मल टेक्नोलॉजी शेयरिंग की पेशकश की। पाकिस्तान के लिए ये क्यों अहम है? ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए कई हवालों से फ़ायदेमंद है। सबसे पहले, ये तुर्की को एक मजबूत मुस्लिम दिफाई प्रोड्यूसर के तौर पर मुस्तहकम करता है, जो पाकिस्तान के मफाद में है। दूसरा, ये इस्लामी ममालिक के दरमियान दिफाई इश्तराक को फ़रोग़ देता है, जिससे मगरबी या चीनी इन्हिसार से आज़ादी मिलती है। तीसरा, पाकिस्तान मुस्तक़बिल में काब प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है या तुर्की के साथ 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी की मुश्तरका तैयारी में शरीक हो सकता है। चौथा, अगर इंडोनेशिया राफाल प्रोग्राम को महदूद करता है या तर्क कर देता है, तो ये भारत की राफाल पर इजारादारी को चैलेंज करेगा। पांचवां, ये मुआहिदा पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया के दरमियान मुमकिना 3 तरफ़ा दिफाई ताउन का दरवाज़ा खोलता है, जिसमें एविएशन, तरबियत और मुश्तरका मशक़ें शामिल हो सकती हैं। इंडोनेशिया की तुर्की के काब तैयारों की तरफ पेशकदमी सिर्फ एक खरीदारी नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल पैगाम है। ये नई उभरती ताकतों के दरमियान दिफाई ताउन के रुझान को जाहिर करता है। पाकिस्तान के लिए ये मौका है कि वो ऐसे इत्तेहादों का हिस्सा बने जो टेक्नोलॉजी, खुद इन्हिसारी और बाहमी तरक्की पर मबनी हो। क्या इंडोनेशिया का तुर्की के काब फाइटर जेट्स का इंतखाब एक दुरुस्त फैसला है? क्या इंडोनेशिया को राफाल या J-10C को तरजीह देनी चाहिए थी? क्या पाकिस्तान को भी काब जैसे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए? क्या मुस्लिम दुनिया को जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी में खुद कफील होना चाहिए? आपके ख्याल में अगली दहाई में कौन सा मुल्क 5th जनरेशन एयर पावर में सबसे आगे निकलेगा? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये मालूमात अहम लगीं तो दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।